बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शमशाद मांगट और गुलबर्ग ग्रीन के हवाले से ताज़ा तरीन मालूमात, ताज़ा तरीन तहकीकात लेके मैं हाज़िर हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलबर्ग ग्रीन में इस वक्त आवाम का पैसा किस तरीके से लूटा जा रहा है और कौन कौन मुलव्वस है। असूली तौर पे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो हमारा जो कौमी इदारा है उसको खुद इसका सुराग लगाना चाहिए था, लेकिन चूंकि हम भी पाकिस्तानी हैं और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम चोरों की, फ्रॉडियों की, नौसरबाजों की जो है वो खोज लगाएं और कौमी इदारों को बताएं कि कौन उनको बदनाम कर रहा है। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिर्फ इतना कसूर है कि उनकी गोद में बैठ के उनकी दाढ़ी मुंडी जा रही है और नौसरबाज जो हैं वो दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं। और ये चार बड़े मेन किरदार हैं, इनमें बहादुर खान है, फिर बाबर कुरैशी है, फिर मुशर्रफ गुलजार है और ईमान है, और चौथा किरदार इमरान है। मैं सबका एक एक करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से जो दो नए सेक्टर लाने का ऐलान किया जा रहा है, अखबारात में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, जिनमें एक ई एग्जेक्टिव है और दूसरा एफ एग्जेक्टिव है, और दोनों ये खलाई जो हैं फेज़ हैं, इनकी ज़मीन पे कोई जगह नहीं है लेकिन अवाम से पैसा बटोरा जा रहा है। इसकी तफसीलात बताऊंगा कि ये चार नौसरबाज इससे पहले कहाँ कहाँ नौसरबाजी कर चुके और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदातें की, और इस वक्त गुलबर्ग ग्रीन और इंटेलिजेंस ब्यूरो की छतरी के नीचे किस तरीके से वारदात हो रही है, ये मैं आपको बताऊंगा ताकि कौमी इदारे, हमारा नैब, FIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो, हत्ता कि ISI भी देख ले कि हमारे कौमी इदारों का नाम इस्तेमाल करके किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। तो नाजरीन, इसमें एक किरदार है मुशर्रफ गुलजार। मुशर्रफ गुलजार का पहले बहरिया में दफ्तर था, न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी डीलर के नाम से। मौसूफ वहाँ पे तकरीबन 40-50 करोड़ के नादहिंदा हुए और वहाँ से छुपते छुपाते 18th जो नई सोसाइटी आई थी वहाँ पहुँचे और वहाँ भी वो डिफ़ॉल्ट कर गए और उन्होंने अपना प्लाट वापस ले लिया। इसके दो दफातर थे, बहरिया में फ़ेज़ 8 में और फ़ेज़ 4 में जो हमारी तहकीकात हैं, और वो वहाँ पे जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो लोगों ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवा दिए और मौसूफ जो हैं कई मुकदमात में इश्तिहारी भी हो गए। तो अब ये गुलबर्ग ग्रीन में अपनी वारदात डाल रहे हैं और वहाँ से ना सिर्फ पिछला बैकलॉग निकाल चुके हैं बल्कि आगे बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं। हालांकि मैं फिर आपको बता दूं कि जो ये बेच रहे हैं वो उस पर ज़मीन पे कोई जगह नहीं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि वो जगह किसकी है और वो नैब में उसका क्या किरदार है, इसमें CDA का क्या किरदार है, मैं आगे चल के बताता हूं। पहले ये चार करैक्टर जो हैं मैं आपको क्लियर कर दूं कि इनका क्या किरदार है। बाबर कुरैशी और मुशर्रफ गुलजार जो हैं दोनों हम जमात हैं, क्लास फेलो हैं और स्कूल फेलो हैं, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। तो बाबर कुरैशी और मुशर्रफ जो दोनों पार्टनर हैं और दोनों एक दूसरे के राजदां भी हैं, इनका भी मामला आगे चल के बताऊंगा। और बहादुर खान एक ऐसा किरदार है जिसका बाप मिस्त्री मजदूर है और अभी तक उसके नाम पे 1 करोड़ से ज़्यादा के असासे भी नहीं हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उन्होंने रातों रात 30 से 35 अरब का इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। और जितनी नेक नामी इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने गुलबर्ग ग्रीन के नाम पे कमाई थी, अब उसको ग्रहण लगेगा, यकीनी तौर पे लगेगा, क्योंकि जो ज़मीन जिसका ये तज़किरा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है जिस पे ये दोनों फेज़ बनेंगे, वो इनकी नहीं है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसकी रियल स्टोरी क्या है, वो किस किस की मलकियत है और कैसे अवाम के साथ 2 नंबरी की जा रही है। और फिर एक और किरदार है इसमें इमरान, और इमरान भी पहले गुलबर्ग में एक सोसाइटी में डिफ़ॉल्ट कर गया था, तकरीबन 60 करोड़ रुपए का प्लाट नंबर 15 पे उसने डिफ़ॉल्ट किया था और फिर वो प्लाट उससे वापस ले लिया गया था। और ये चारों किरदार जो हैं बड़ी बड़ी महफिलें सजाने और अदाकाराओं पे नोट निछावर करने और तवाइफों पे नोट निछावर करने के हवाले से बहुत शोहरत रखते हैं। लिहाजा अब मैं आगे चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आवाम का पैसा कैसे लूटा जा रहा है और ये ई एग्जेक्टिव और एफ एग्जेक्टिव की क्या असल कहानी है। और नाजरीन, यहाँ पे एक अहम बात भी है कि इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने भी फेज़ हैं, उनके LOP और NOC CDA में मौजूद हैं, लेकिन ये 2 नए फेज़ जिनके अखबारात में इश्तिहारात आ रहे हैं, ई एग्जेक्टिव और एफ एग्जेक्टिव, उन दोनों का ना तो LOP CDA में मौजूद है और ना ही NOC मौजूद है, लेकिन इंटेलिजेंस ब्यूरो के नीचे, उसके नाम के नीचे ये सारी वारदात हो रही है और सारी बदनामी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के खाते में जा रही है। बगैर LOP, बगैर NOC के अवाम का पैसा लूटा जा रहा है और ये 4 किरदार हैं जो पैसा लूट रहे हैं। ऊपर किस किस को दे रहे हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ये मेन किरदार जो है शुजातुल्लाह कुरैशी साहब का बनता है, जो सेक्रेटरी है सोसाइटी के, कि वो ना करते, लेकिन उन्होंने ये प्रोजेक्ट पैदा किया और बहादुर खान को दे दिया गया। और बहादुर खान का मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा कि वो पहले क्या था और अब क्या है और आगे क्या करने जा रहा है। और नाजरीन, यहाँ पे ये भी नोट फरमा लें कि वफाकी दारुल हुकूमत का इदारा CDA
अगर किसी भी जगह पे बगैर एलओपी के, बगैर एनओसी के कोई अपार्टमेंट या प्लाजा तामीर हो रहा हो तो उसको शोकाज नोटिस दिया जाता है और वहां गिराने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पे मामला ही बिल्कुल उल्टा है। ना तो सीडीए ने इनको नोटिस दिया है, इश्तिहारात पे इश्तिहारात चल रहे हैं, सीडीए ने अभी तक इनको नोटिस नहीं दिया, लेकिन अवाम की जमा पूंजी ये लूट रहे हैं। ये चार का टोला जो है, इनके साथ एक गनी खान पठान भी है जिसके बारे में कहा जाता है वो वफाकी दारुल हुकूमत और रावलपिंडी के गिरदोरवा में सूद का कारोबार भी करता है। ये तकरीबन 4.5 का टोला है, यानी 4 तो बिल्कुल मौजूद हैं और आधा जो है गनी खान भी इसमें मुलव्वस है। लेकिन सीडीए ने जानबूझ के आंखें बंद की हुई हैं। सीडीए का ख्याल है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो इस पर रिएक्शन करेगा, हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को, सीडीए को आज खुद तहरीरी तौर पे आगाह करना चाहिए था। चेयरमैन सीडीए जनाब आमर अहमद अली जो अपनी शफाफ शोहरत के अमल हैं, उनको खुद चाहिए था कि वो डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो को आगाह करते कि बगैर एलओपी के और बगैर एनओसी के ये किस तरीके से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और किस तरीके से प्लाटों की फरोख्त हो रही है। इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने बहादुर खान के साथ एक मुआहदा किया। अब बहादुर खान की मैं आपको बता चुका हूं कि उसके टोटल एसेट्स कितने उसके साथ मुआहदा किया है कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को 5 से 6 हज़ार कनाल जो है वो जगह खरीद कर देगा और उसकी डेवलपमेंट करेगा और फिर वहाँ पे प्लाटिंग होगी और फिर उनको वही प्लाट जो हैं वो इस वक्त सोसाइटी फरोख्त की जा रही है। और उस मुआहदे में ये भी लिखा हुआ है कि अगर उसमें कोई सुकम हुआ, अगर उसमें कोई कमज़ोरी हुई तो ये मुआहदा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, जहाँ जगह ही नहीं, जिसका वजूद ही नहीं, तो वो मुआहदा यकीनी तौर पर कैंसिल होगा। और जो मासूम अवाम से आज पैसा लूटा जा रहा है तो वो पैसा लुट चुका होगा और ये फ्रॉडिये वहां से गायब हो चुके होंगे। ये पहले भी दुबई और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में महफिलें मुनक्कद करके अवाम का पैसा लुटा चुके हैं, अदालतों में इश्तिहारी रह चुके हैं। लेकिन ये अब फिर अवाम के साथ एक धोखा होने जा रहा है। आपकी मर्जी, अवाम की मर्जी है, बेशक इस धोखे में आए, बेशक जाके आप प्लाट खरीदें। जो मैंने जो वीला की है उस पर लोगों ने लिखा कि जी आपके पास क्या प्रूफ है। मैं कहता हूं कि आप सीडीए में जाके चेक करें कि क्या इनके पास एलओपी है, क्या इनके पास एनओसी है। दूसरी बड़ी बात कि आप जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के पास जाके चेक करें, उनसे पूछें कि ये जमीन किसकी है। उसके बाद आप नैब के पास जाके पूछें कि जमीन किसकी है। यहां पे जहां पे ये दावेदारी की जा रही है कि ये ज़मीन जो है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अलमारूफ गुलबर्ग ग्रीन खरीदेगी बहादुर खान के ज़रिए, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, तो ये ज़मीन उनकी नहीं है। यहाँ पे 4 से 5 हज़ार कनाल जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ मुकदमात में नैब के पास लटकी हुई है। अगर लोग चाहें, अवाम लुटने से बचना चाहें, तो नैब से रजू कर लें, अभी भी मौका है। सीडीए से रजू कर लें, अभी भी मौका है। जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी से रजू कर लें, अभी भी मौका है, वरना आपकी रकम डूब जाएगी और फिर आपको कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गुलशिले रहमान के लोगों की लूटी गई रकम आज तक नहीं मिल सकी, इसी तरह बेशुमार और हाउसिंग सोसाइटियां भी हैं जिन्होंने अवाम का पैसा लूटा और अवाम ज़लीलो ख्वार हो गए और उनको 1 टका वापस नहीं मिला। बेशक आप बहादुर खान के चुंगल में आ जाएं, मुशर्रफ के चुंगल में आ जाएं, इमरान के चुंगल में आ जाएं और बाबर कुरैशी की ठगी में आ जाएं, बिल्कुल मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मेरा काम है अजान देना, बाकी आपकी मर्जी है, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें वो आपकी मर्जी है। मैं आपको बता रहा हूं ये फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। और अब आगे चल के और इसकी गुत्थियां सुलझाता हूं और आपको बताता हूं कि यहां हो क्या रहा है। तो नाजरीन, जहां पे ये 2 ब्लॉक बनाने की ई एग्जेक्टिव और एफ एग्जेक्टिव बनाने का कहा जा रहा है, ये बुनियादी तौर पे एच ब्लॉक है जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का और ये मौजा है पेजा और भिम्बर तराड़ पे ये वाक़या है। जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी ने एच ब्लॉक के मौजा भिम्बर तराड़ और मौजा पेजा के ज़मीन के कागजात सीडीए में एलओपी के लिए जमा करवाए हुए हैं। अब देखें कितनी बड़ी ग्राउंड रियलिटी है कि आप जाके सीडीए चेक कर लें कि जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी इस ज़मीन की दावेदार है। उन्हीं ने, जब इन्होंने गुलबर्ग ग्रीन वालों ने कब्जा करवाने की वहां पे कोशिश की तो जम्मू कश्मीर की मुद्दईयत में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ, जिनका एलओपी सीडीए के पास पड़ा हुआ है। लिहाजा मौका है कि अब भी जाके वहां पे चेक कर लें और इस फ्रॉड से बच जाएं, वरना नौसरबाज आपके पैसे लेके चले जाएंगे। ये पहले भी डिफॉल्ट कर चुके हुए हैं और अब ये लूट के यहाँ से निकल जाएंगे और फिर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और शुजातुल्लाह कुरैशी जो कि अब रिटायर्ड ऑफिसर हैं आईबी के, वो भी क्या कर लेंगे? क्या वो इस नौसरबाज ग्रुप से पैसे वापस ले लेंगे? ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अलबत्ता हिस्सा बकदर जुस्सा ले सकते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है सोसाइटी के अंदर आम है ये बात कि शुजातुल्लाह कुरैशी साहब इन 4 नौसरबाजों से, बल्कि 4.5 नौसरबाजों से हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल कर रहे हैं। और आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगा
कि इनके खिलाफ FIR कहाँ किस किस मुकदमे में हुई। तो नाजरीन, इस H ब्लॉक में, ये जो जम्मू कश्मीर का H ब्लॉक है, जिसको गुलबर्ग ग्रीन वाले E एग्जेक्टिव और F एग्जेक्टिव का नाम दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी की इंतजामिया जो है यहाँ पे 1700 फाइलें फरोख्त कर चुकी है। और कैसर रियाज चीमा जो उनके कैम मकाम सदर हैं, उन्होंने ये ज़मीन जो है ख़रीद के अपनी सोसाइटी के नाम की थी, फिर उन्होंने 1700 फाइलें जो हैं वो बेची थी। और एक और दिलचस्प वारदात आपको जहां पे मैं बताऊं कि दो और किरदार हैं, एक का नाम है राजा नईम और दूसरे का नाम है राजा आदल। उन्होंने ये ज़मीन कैसर रियाज चीमा को देने के बदले, यानी जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी को देने के बदले 200 से 300 फाइलें वहां से ली थी। और अब यही राजा आदिल और यही राजा नईम गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी इन 4 के टोले, 4.5 के टोले के इमाम पे वहां पे कब्जा कर रहे हैं। और जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जो FIR दर्ज हुई है, ये दोनों जो हैं राजा आदल और राजा नईम उसमें शामिल हैं। उधर से भी, यानी गन्ने को दोनों तरफ से चूस रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से भी चूस लिया और अब गुलबर्ग ग्रीन की तरफ से भी चूस लिया। कमाल है इन लोगों की जनाब, ये देखें। और ये मैं फिर अफसोस के साथ कहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के क्रेडिट पे बड़े काम हैं, बड़े काम उन्होंने किए हैं, ख़ास तौर पे हसास मामलात के हवाले से। लेकिन अगर उन्हीं की गोद में बैठ के उन्हीं का नाम लेके अवाम का पैसा लूट लिया गया तो कल कौन जवाबदेह होगा। और इसमें नैब भी जिम्मेदार है। नैब जानती है ये ज़मीन किसकी है, नैब को ये भी पता है कि ये ठगों का बाजी क्या है, लेकिन नैब बिल्कुल खामोश है, CDA बिल्कुल खामोश है। इन अदारों की खामोशी को कौन जगाएगा। मेरा काम है कि मैं निशानदेही कर दूं, अब बाकी काम इन इदारों ने करना है।